एनकेट कब लिया जाएगा? नर्सिंग एंट्री टेस्ट का सिलेबस कितना होगा और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट दे सकेंगे और फाइनल परसेंटेज में एनकेट की परसेंटेज कितनी होगी? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या स्टूडेंट्स को नर्सिंग एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नर्सिंग एंट्री टेस्ट यानी एनकेट का टोटल सिलेबस कितना होगा और इसकी परसेंटेज कितनी होगी और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनकेट दे सकेंगे, एनकेट होगा भी या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, एनकेट जिसको हम आम लफ्ज़ों में नर्सिंग में दाखिले का एंट्री टेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान ख़ासकर पंजाब में एमबीबीएस में दाखिला लेने से पहले एमडी कैट कंडक्ट करवाया जाता है। एमडी कैट का मकसद ये होता है स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन करना, जिसमें 99% सिलेबस एफएससी की साइंस की बुक से होता है। क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिकी बनाकर स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन की जाती है और जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उसके बाद उनकी एफएससी, मैट्रिक और एंट्री टेस्ट की परसेंटेज को मिलाकर उनका डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाता है। एनकेट का क्राइटेरिया भी सेम ही होगा। हो सकता है कि एनकेट 50-50 परसेंटेज पे हो, एनकेट की परसेंटेज 50% और एफएससी की परसेंटेज 50% हो सकता है कि एफएससी की परसेंटेज 50%, एनकेट की परसेंटेज 40% और मैट्रिक की परसेंटेज 10% हो। उसी बेस पर स्टूडेंट्स को डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, पिछले चंद सालों से आप सुन रहे होंगे कि अब नर्सिंग में दाखिले के लिए भी एनकेट होगा, लेकिन पिछले 2 सालों में एडमिशन तो एंट्री टेस्ट की बेस पर नहीं हुआ, सिर्फ एफएससी मार्क्स की बेस पर हुआ है। इस दफ़ा ब्राइट चांसेस इसलिए हैं क्योंकि यूएचएस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बन गई है। यूएचएस का हमेशा यही रूल है कि जब भी वो किसी भी अपने प्रोग्राम में एडमिशन देती है तो एंट्री टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप बीएसएन में एडमिशन लेने के लिए भी स्टूडेंट्स को एनकेट देना होगा। लेकिन यहाँ पे वाज़ेह रहे कि हो सकता है अगर इस साल ना हो तो नेक्स्ट ईयर तो लाजमी तौर पर आपका एनकेट होगा। हाँ, चीज़ों को शफल करने में, उनको अरेंज करने में, अलाइन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ज़रूर आएंगी। तो वो स्टूडेंट्स जो कि इस साल या नेक्स्ट ईयर तक नर्सिंग में आना चाहते हैं तो वो अपना माइंड ज़रूर बना लें कि आपका एनकेट होगा। अब नर्सिंग इतनी ईजी नहीं रही, बल्कि नर्सिंग में आने के लिए भी आपको एनकेट देना पड़ेगा। दूसरी अहम बात जो कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स सबसे इजी बात यही है, आपको किसी एकेडमी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एनकेट का सिलेबस सिंपली आपकी एफएससी की बुक्स होती हैं, जैसे कि आपकी एफएससी बुक्स बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से ही आपका मोस्टली सिलेबस लिया जाता है। अगर आपकी इन बुक्स की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपना टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाता है ताकि आपके माइंड की अच्छे से इवैल्यूएशन हो सके। कंपैरेटिवली एमडी कैट एनकेट थोड़ा इजी होगा, तो वो स्टूडेंट्स जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एनकेट कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एफएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जैसे ही एफएससी का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके फ़ौरन बाद बीएसएन के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आपको कंफर्म कि इस साल आपका एनकेट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म बता दी जाएंगी। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको डिटेल से आगाह करना कि स्टूडेंट्स एनकेट हो सकता है, 90% चांसेस है, क्योंकि यूएचएस सारी चीज़ें अलाइन कर सकती है। तो अभी आपके पास ब्राइट चांस है कि आप खुद को प्रिपेयर करें, आपके पास मौका है, टाइम है और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और आपको विश यू गुड लक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इंस्टाग्राम डीएम में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके।